ये दिया गया है बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है या नहीं। ये मुझे इसमें ज्ञात करना है कि जो पूर्णांक दिए हुए हैं, यानी जो हमारे पहला क्वेश्चन में जैसे 26 और 91 जो दो संख्याएं दी हुई हैं, इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। और फिर मुझे ये ज्ञात करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दो संख्याओं का गुणनफल। जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है 26 और 91, तो इसमें बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दो संख्याओं का जो गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा वो इसके एलसीएम और एचसीएफ को गुणा के बराबर है या नहीं, ये मुझे सिद्ध करना है। यानी इसका और इसका जब एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे तो उन एलसीएम और एचसीएफ का जब हम गुणा करेंगे वो हमारा इन संख्याओं के गुणा के बराबर आता है या नहीं, ये मुझे करना है सिद्ध। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन पहला हल करेंगे। यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 26 और 91, 26 और 91, ये मुझे क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करते हैं, जो इसमें बोला गया है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन करेंगे। एक लाइन करने के बाद दोनों संख्याएं यहाँ पर लिख लेंगे कॉमा लगा के। दोनों संख्या मैंने लिख ली, जैसे क्वेश्चन पहला में था हमारा 26 और 91, दूसरा है हमारा 510 और 92, और तीसरा है हमारा 336 और 54। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसे हम 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 से 26 जब काटते हैं तो यहाँ पर 13 बचेंगे, और 91 2 से हमारा कटेगा नहीं। अब यहाँ पर हम काटते हैं कितने से, 7 से काटते हैं इसे हम। तो 7 से 13 हमारे कटेंगे नहीं, 91 को हम काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 13 सत्ते कितने होते हैं हमारे, 91 होते हैं। तो 7 का सबसे पहले 9 में भाग देंगे तो 1 आएगा। 7 एकम 7, तो बचे कितने, 2 जब यहाँ पर आएंगे यहाँ 21 हो जाएंगे। तो 3 सत्ते 7 ये होते हैं हमारे 21। तो अब आ गए, अब हम इसे काट देते हैं 13 से। तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13, तो ये संख्या हमारी पूरी कट चुकी है यहाँ पर। अब आप देख सकते हो कि इसका एलसीएम निकलेगा यहाँ पर। एलसीएम इज इक्वल टू निकलेगा, जो जो हमारी संख्याएं हैं वो हम लिख लेते हैं 2 × 7 × 13। अब इसमें जो हमारा एलसीएम निकला है फाइनल आंसर वो निकलेगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई 7 में, और फिर पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 182। 182 हमारा क्या निकल आया, यहाँ पर हमारा एलसीएम निकल आया 182, मुझे पता चल गया। अब मुझे ज्ञात करना है, इसमें एचसीएफ भी बोला गया था। अब इस संख्या का जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो अभी तो हमने जब एलसीएम ज्ञात किया तब मैंने दो संख्याएं एक बार में ही कोमा कर करके लिख ली थी। अब उन संख्याओं को हम अलग अलग करके एक बार इसके फैक्टर कर देते हैं। जैसे सबसे पहले हमने ले लिया 26 को, सबसे पहली संख्या हमारी 26 थी, तो सबसे पहले 26 को काटेंगे तो 13 आ गए हमारे। 13 से काटेंगे 1 आ जाएगा। अब दूसरी संख्या हमारी थी 91, तो 91 को अलग काट देते हैं हम। सबसे पहले 91 को हम 7 से काटेंगे तो ये हमारे 13 आ जाएंगे, फिर 13 से काटेंगे फिर 1 आ जाएगा हमारा। तो हम एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पर एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो इसके इज इक्वल टू में हमारा क्या निकलेगा। सबसे पहले हम ये संख्याएं लिखेंगे जो इनका अभाज्य गुणनखंड हुआ है। इन संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है उन्हें हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 × 13, और इसके नीचे इस वाले का भी लिख लेते हैं 7 × 13। अब इन दोनों अभाज्य गुणनखंड जो हुए हैं इन संख्याओं के, 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 30, तो ये लिख लिया हमने। और 91 का हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ है वो हुआ है 7 और 13, 7 × 13 लिख लिया। अब इन दोनों गुणनखंडों में जो चीज़ कॉमन मिल रही है, जो संख्या हमारी दोनों गुणनखंडों में कॉमन है वही संख्या ले ले। यानी मुझे ये 13 कॉमन मिल रही है तो यही संख्या हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जो चीज़ कॉमन मिलेगी, जो संख्या कॉमन मिलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ये हमारा हो गया क्या, एचसीएफ हो गया। और एलसीएम हमारा हो गया 182। तो क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए ये कहा गया, तो फिर कहा गया था तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दो संख्याएं हैं हमारी 26 और 91, इनका जो गुणनफल निकलेगा वो क्या है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर निकलेगा। क्या वो 182 और 13 के गुणनफल के बराबर निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं
का गुणनफल यहाँ पर लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, जो हमारी दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल, उसके इज इक्वल टू में एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये मुझे सिद्ध करना है। तो दो संख्याएं मैंने कौन सी ली थी, आपके पहले क्वेश्चन में दो संख्याएं कौन सी थी, दो संख्याएं थी आपकी 26 और 91। तो इन संख्याओं का गुणनफल यानी 26 गुणा 91, उसने कहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दो संख्याओं का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उनका गुणनफल क्या हमारे एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आएगा। क्या हमारे एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम हमारा कितना आया, एलसीएम आया हमारा 182 और एचसीएफ हमारा कितना आया, एचसीएफ आया हमारा 13। तो अब हम देखेंगे कि 26 का गुणा हम कितने में करेंगे, 91 में, तो आएगा हमारा 2366 आएगा। और जब हम 182 का गुणा 13 में करेंगे तब भी हमारा आएगा 2366। तो ये हमारा गुणा करने में आया। तो हमने देखा है कि यहाँ पर जो दो संख्याएं थी उनका मैंने जब गुणा किया, यानी जो दो संख्याएं थी जिनका मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उनका गुणा किया, वो भी हमारा 2366 आया। और जो मैंने एलसीएम निकाला यानी 182 हमारा एलसीएम था और एचसीएफ था हमारा 13, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया तब भी हमारा 166 आया। तो हम देख सकते हैं कि दोनों कैसे आए बराबर, तो हम लिख सकते हैं यह सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड, ये हमारा सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करने के लिए बोला गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ है या नहीं। तो हमने सिद्ध कर लिया ये बराबर करके कि ये दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दो संख्याएं थी उनका गुणा हमारे एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर है। दूसरा सवाल बच्चों यहाँ पर दिया गया है 510 और 92। इसका मुझे सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना है, उसके बाद इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर मुझे यह सिद्ध करना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी जो संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं उनका गुणनफल क्या उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं, ये मुझे सिद्ध भी करना है। तो सबसे पहले इसका हम दूसरे क्वेश्चन का, आपका ये रहा दूसरा क्वेश्चन, क्या है 510 और 92। इसका हम सबसे पहले निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले इस संख्या को हम 2 से काटेंगे। तो 2 से हम सबसे पहले 5 को, तो 2 से यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गए। अब एक बचा, एक जब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 10 11 हो जाएंगे। तो 2 पंचे 10, एक यहाँ पर आएगा, फिर 2 पंचे 10। अब फिर 92 भी जब काटेंगे तो 2 से 4 बार, अब यहाँ पर एक बचा, 2 चक 8 होते हैं। तो एक जब यहाँ पर आएगा तो 2 छक 12 होते हैं हमारे। अब फिर से हम काटते हैं 2 से। अब 2 से जब में से हम काटेंगे तो यहाँ पर 255 हमारे 2 से नहीं कटेंगे और 46 हमारे 2 से कट जाएंगे। 46 23 बार कटेंगे हमारे, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है और 2 तिया 6 होता है हमारा। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब काटते हैं हम 3 से। तो 3 से हमारे 255 कट जाएंगे। तो कितने बार में कटेंगे, 3 अट्ठे हमारे होते हैं 24 और यहाँ पर हैं 25। तो एक बचा, एक जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ 15 हो जाएंगे। तो 3 पंचे 15 और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 23। अब हम काटते हैं इसे 5 से। तो 5 से जब हम 85 को काटेंगे तो यहाँ पर 5 से एक बार, यहाँ 3 बचा, 3 जब यहाँ पर आ जाएगा यहाँ 35 हो जाएंगे। तो 5 सत्ते कितने होते हैं, 35 और ये रहा हमारा 23। अब काटते हैं इसे 17 से, क्योंकि ये 17 संख्या डायरेक्ट 17 से कटेगी। और 23 से अब इसे काटते हैं डायरेक्ट कितने संख्या से, 23 से। तो 23 एकम 23, क्योंकि ये अभाज्य संख्या इसलिए 23 से कटेगी डायरेक्ट। तो हमारा 1 1 आ गया, यानी ये पूर्ण कट चुका है। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर जो संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का जो हमारा गुणनफल आया है, यानी 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, ये संख्या हमारी आई हैं। तो इसका जब एलसीएम फाइनल एलसीएम आया है, जो फाइनल गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 23,460। जब इसका गुणा हम इसमें सारी संख्याओं में एक दूसरे का गुणा कर लेंगे, यानी पहले 2 का गुणा 2 में, फिर 3 में, फिर उसका 5 में, फिर उसका 17 में, फिर उसका 23 में, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 23,460। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया हमारा 23,460। अब निकाल लेते हैं हम एचसीएफ निकाले। तो इन संख्याओं को अलग अलग लिख लेंगे, यानी जो हमारे 510 थी उसके अलग फैक्टर करेंगे यहाँ पर, उसके गुणनखंड हम क्या करेंगे, उसके गुणनखंड अलग करेंगे। तो इसे 2 से काटेंगे तो 255 हो जाएंगे
फिर इसे हम काटेंगे जाकर, डायरेक्ट काटेंगे इसे 3 से। अब इसे 3 से काटेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 50 ही हो जाएंगे। अब इसे हम डायरेक्ट काटेंगे 5 से तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 17। अब इसे काटेंगे 17 से तो एक बार में जाएगा। अब इस संख्या, अब 510 को हमने काट लिया, अब बचा हमारा 92। अब 92 के भी अलग फैक्टर करने हैं हमको। जब 92 के हम फैक्टर करेंगे तो इसे भी हम 2 से सबसे पहले काटेंगे, क्योंकि इसके जो आपका इकाई का अंक होता है, जो आपका इकाई का अंक है वो अगर 2 है तो वो संख्या निश्चित 2 से कट जाती है, क्योंकि वो संख्या सम होती है। तो इसे हम जब 2 से काटेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपका 46 यानी 46 आ जाएगा। फिर इसे 2 से काटेंगे, फिर यहाँ पर 23 आ जाएगा। अब इसे 23 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब तो आपका फाइनल HCF आपका आया है, HCF आपका निकला, यानी जो पहली संख्या आपकी 510 थी, उसके जो अभाज्य गुणनखंड है, यानी 2 गुणा ये वाले आपके जो अभाज्य गुणनखंड है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये आपके कैसे हैं अभाज्य गुणनखंड है 510 के। और आपकी दूसरी संख्या थी 92 के अभाज्य गुणनखंड है आपके ये वाले 2 × 2 × 23, ये आपके हैं दूसरी संख्या के गुणनखंड। अब देख सकते हैं कि इन अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या हमें कॉमन मिल जाएगी दोनों में, तो एक तो आपका 2 कॉमन मिल गया यहाँ पर, और कोई भी संख्या यहाँ पर कॉमन नहीं मिल रही है, तो हमारा HCF हो जाएगा, फाइनल HCF हो जाएगा कितना 2, क्योंकि 2 ही संख्या दोनों में कॉमन मिली है। जो संख्या कॉमन मिलती है हमारी वही HCF होता है। जैसे मैंने पहली संख्या का गुणनखंड किया, दूसरी संख्या का गुणनखंड किया, तो दोनों संख्याओं की जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं, अब उनमें जो संख्या हमारी कॉमन होगी, ये संख्या हमारी दोनों गुणनखंडों में कॉमन है, अभाज्य गुणनखंडों में 2 हमारी कॉमन है। अब 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो फिर 3 इसमें नहीं है, इसलिए अब हम और संख्या नहीं ले सकते, इसलिए 2 ली। 2 ही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। तो हमारा LCM आया 23,460 और HCF आया हमारा 2। तो बोला गया था क्वेश्चन में LCM और HCF ज्ञात कीजिए, फिर उसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF के है या नहीं। यानी जो आपकी पहली संख्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, 510 और 92। तो 510 यहाँ पर हम लिखेंगे 510 × 92। यहाँ पर किया गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल का मतलब इनका गुणा किया जाएगा तब इसका गुणनफल आएगा। तो इसके बराबर में आपका क्या दिया गया है, LCM × HCF। तो LCM हमारा कितना है 23,460, ये लिखा हुआ है 23,460 और इंटू लगा हुआ है यहाँ पर, और HCF कितना है, HCF हमारा 2 है तो 2 लिख लिया। अब ये इसका गुणा हमने इन संख्याओं में करेंगे, इसका गुणा इन संख्या में करेंगे, और दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 2 संख्याएं थी हमारी, इनका जो मैंने गुणा किया वो हमारे LCM और HCF के गुणा के बराबर है, तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो इसका 510 का मल्टीप्लाई हम करेंगे कितने में, 92 में, तो हमारे यहाँ पर आएगा फाइनल 46,920, कितना आएगा 46,920, इसका ये फाइनल। अब जब हम 23,460 का गुणा हम 2 में करेंगे तो भी हमारा आएगा 46,920, यानी जब मैंने इन संख्याओं का आपस में गुणा किया, यानी 510 का 92 में गुणा किया तब भी 46,920 आया, और जब उनका मैंने LCM और HCF निकाला और LCM और HCF का गुणा किया तब भी हमारा 46,920 आया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर कह देंगे मैं हैंस प्रूव्ड, यानी हमने ये सिद्ध कर दिया, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब देखते हैं इसका ये तीसरा क्वेश्चन, दूसरे सवाल के, यानी दूसरे क्वेश्चन के आपके 2 सवाल तो हो चुके हैं, पहला और दूसरा। अब बचा है आपका लास्ट क्वेश्चन, यानी तीसरा सवाल यहाँ पर बच्चों आपका है दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपका है 336,54, ये आपका तीसरा सवाल दिया गया है, देख सकते हो 336 और 54। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसके हम LCM ज्ञात करेंगे। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम इसके फैक्टर करेंगे दोनों के। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 से एक बार यहाँ पर 1 बचा, 2 1 2 यहाँ है 3, 1 बचा, 1 जब यहाँ पर आ जाएगा यहाँ 13 हो जाएंगे, तो 2 छक 12, 1 यहाँ पर बचा है तो 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 16 हो जाएंगे, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 7 14। अब फिर इसे 2 से काटेंगे तो 2 8 16 और 2 4 8 हो जाएंगे, और ये 27 आपके। फिर ये 2 से काटेंगे
फिर 2 4 8 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और ये 27 आपके 2 से कटेंगे नहीं। फिर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएंगे, और ये 27 आपके 2 से कटेंगे नहीं। अब यहाँ पर हम 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 नीम 27 हो जाएंगे। फिर इसे 3 से काटेंगे तो 7 आपके कटेंगे नहीं, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 7 आपके कटेंगे नहीं, 3 एकन 3 हो जाएगा। फिर 7 से काट देंगे, 7 एकन 7 और 1 1 आ गया। अब ये आपके पूर्ण गुणनफल जो निकलेगा एलसीएम आपका निकलेगा इन संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये आपका दिया गया है। 3 आपका कितने बार है? 3 बार। तो यहाँ पर एक बार 3 और है आपका, 3 आपका ये रहा इंटू 7। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा आपका जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं वो ये रहे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो आपका जो फाइनल एलसीएम निकलेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3024। इसका जब गुणा करेंगे हम, 2 का गुणा पहले इसमें, फिर इस 2 में, फिर इसमें, फिर 3 में, फिर 3 में, फिर 3 में, फिर 7 में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3024। तो आपका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया आपका 3024। ये आपका एलसीएम आ गया। इसी संख्या का जब हम एचसीएफ निकालेंगे यहाँ पर, तो हम सबसे पहले अलग अलग लिख लेंगे इन्हें। 336 को लिख लिया। अब इसके हम फैक्टर सबसे पहले करेंगे तो यहाँ पर इसे 2 से काटेंगे तो 168 आ जाएगा। फिर इसे 2 से काटेंगे फिर 84 आ जाएगा। फिर हम इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका 42 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो ये संख्या आपकी 336 कट गई। अब इसे काटते हैं 54 को, तो 54 के जब हम फैक्टर करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले इसे 2 से काटते हैं 27 आ जाएगा। फिर इसे 3 से काटते हैं 9 आ जाएगा। फिर 3 से काटते हैं 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटते हैं 1 आ जाएगा। तो ये आपके हो गए इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड अलग अलग। तो यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे जब हम, फाइनल एचसीएफ यहाँ पर निकलेगा तो दोनों संख्याओं का यहाँ पर गुणनखंड लिख लेंगे जो इसके गुणनखंड किए हैं। पहली संख्या के गुणनखंड क्या है आपके? पहली संख्या के गुणनखंड आपके ये हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये आपकी पहली संख्या के गुणनखंड है। और दूसरी संख्या के आपके गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये आपके दूसरी संख्या के गुणनखंड। अब इन गुणनखंडों में आप देख सकते हो कि कॉमन कौन सा डिजिट है, कौन सा डिजिट इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन मिल रहा है। तो आपका पहला तो 1 2 मिल गया, दोनों संख्याओं के गुणनखंड में है, यानी उभयनिष्ठ 1 मिलना चाहिए। इसमें कोई भी एक अंक कैसा होना चाहिए? उभयनिष्ठ, यानी दोनों में कॉमन, यानी दोनों में शामिल होना चाहिए। तो आपका 1 3 ये मिल गया, इसमें भी है और इसमें भी है। आपका 1 3 ये मिल गया और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF बराबर 2 इंटू 3, यानी जो चीज़ कॉमन है वो लिख लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 आ जाएगा। तो आपका HCF यहाँ पर कितना आ गया? HCF आ गया आपका 6। तो ये है आपका HCF। अब यहाँ पर आप देख सकते हो LCM आ गया आपका 3024 और HCF आ गया 6। अब मुझे यहाँ पर सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF, यानी जो दो संख्याएं हैं हमारी, दो संख्याएं क्या थी? 336 और 54। मुझे ये सिद्ध कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो पहली संख्या है हमारी, पहली संख्या क्या थी? 336। तो हमारी जो 336 है वो हम लिख लेंगे यहाँ पर, ये लिख लिया हमने 336 और इंटू यहाँ उसने कहा है कि गुणनफल, तो गुणा करेंगे तभी तो गुणनफल आएगा। तो यहाँ पर हम दूसरी संख्या हमारी है 54, तो दूसरी संख्या थी हमारी 54। अब इसके बराबर में मुझे सिद्ध करना है क्या? LCM और HCF इसके गुणा के बराबर होता है। तो LCM हमारा क्या है? LCM है हमारा 3024 है हमारा LCM और HCF हमारा है 6। तो इंटू में कर देंगे हम 6। तो इन संख्याओं के जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 18,144। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, यानी 336 का मल्टीप्लाई हम जब 54 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18,144 में। यहाँ पर जब 3024 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तब भी हमारा 18,144 आएगा। कितना आएगा? 18,144 ही आएगा। करके देख सकते हैं आप, 3024 का मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे तो 18,144 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने संख्या का गुणा किया तब भी 18,144 आया, और जब LCM और HCF यानी LCM 3024 और HCF 6 का मल्टीप्लाई किया आपस में तब भी हमारा 18,144 आया।
तो यानी ये दोनों संख्या बराबर है, तो यहाँ पर मेरा यही तो सिद्ध करना था, तो यही हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर लिख लें हम, ये मल्टीप्लाई किया है, यानी इसका एलसीएम का और एचसीएफ का मल्टीप्लाई जो आया है हमारा 18,144, और उन संख्याओं का मल्टीप्लाई आया है 18,144, यानी ये दोनों संख्याएं सेम आई हैं, दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं। तो ये हम लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था, ये हेंस प्रूव्ड यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो अब देख दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है।